मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वह अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज़्यादा समेटता है वह अपने लिए तबाह कुन चीज़ों में इजाफ़ा कर लेता है। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह हरगिज़ न समझना कि वह कितना बेवकूफ़ है, बल्कि यह समझना कि उसको तुम पर कितना एतबार था। मदद करना एक महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सभी से इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान की अच्छी नीयत पर वह इनाम मिलता है जो अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता है। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं होता है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुफलिस दोस्त भी रिज़्क में शामिल है। यह दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत समझती है। इखलाक एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, और नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। तजुर्बा इंसान को गलत फ़ैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फ़ैसले से ही हासिल होता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। अगर कोई तुमको सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वह सिर्फ़ तुम हो। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ़ लफ्ज़ों को जाया करना है। अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितना ज़्यादा होती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता है। नफ़रत दिल का पागलपन है। मोमिन वह नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वह है जिसकी तन्हाई पाक हो। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझना, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे, लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तक़सीम किया जाता है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। सिर्फ़ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है, और दूसरे वह जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगो तो उसकी कबूलियत पर यकीन रखो,
क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस की दुआ कबूल नहीं करता है। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वह ऐब लगाओ जो खुद तुम में मौजूद हो। वक्त, दौलत और रिज़्क यह वह चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्त की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्त की निशानी है। दुनिया को फतह करना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा कर लो। अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि वक्ते नमाज है तो नमाज की नीयत कर लो। लोगों से याद न करने का शिकवा न किया करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह किसी को भी भूल सकता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम न हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब चुकाना है। सब्र की दो ही सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाता है, उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे के बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। माँ की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को चाहे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तो आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। जाहिल, अहमक और बद किरदार से अच्छे मशवरे की तवक्को हरगिज़ न रखो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वह किसी भी तरह ठीक नहीं होती हैं। किसी के बीते हुए कल पर उसकी तजलील करने से पहले यह सोच लें कि कहीं उसका माजी आपका मुस्तकबिल न बन जाए। शख्सियत में आजिज़ी न हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। पहले के मुसलमान इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे और आज के मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम को चलाते हैं। ज़िंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो समझ आता है कि हमने दूसरों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया है। लोग झूठ इसलिए भी बक जाते हैं क्योंकि सच को ख़रीदने की औकात हर किसी की नहीं होती है। हर मसाइल का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और उस हल के मौजूदगी के एहसास का नाम ही उम्मीद है। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। हुजूम यानी भीड़ के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा हिदायत की राह पर चलें। चार चीज़ों को चार चीज़ों से धोया करो, नमाज को जिक्र से, आँखों को आंसुओं से और गुनाह को इस्तग़फ़ार से और दिल को खौफ़े खुदा से। तीन चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में और बूढ़े माँ बाप में। जब भी किसी गरीब को कुछ दो तो यह न सोचो कि आपने उसकी दुनिया संवार दी, बल्कि यह सोचो कि उस गरीब ने आपकी आखिरत संवार दी। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों से गुजरती है
तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। बेशक गुजरते ज़िंदगी के लम्हे जो सबक सिखाते हैं वह सबक स्कूल भी नहीं सिखा सकता। अपनी गलती को तस्लीम करना खुद को इंसान मानना है, क्योंकि वह सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम न की। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, अगर गिर भी जाएं तो जरा सा झुक कर उठा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात आप जिन लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं उनके नज़दीक आपकी कोई अहमियत नहीं रहती। जिनके पास देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, उनको जीने के लिए दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी में जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम करो और यह भी तस्लीम कर लो कि यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, इसको अच्छे कामों में गुजार दो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। तुम दूसरों की रास्तों के रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए तो किसी का जर्फ। कभी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हकीकत है यह तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देता है। रिश्तों की रस्सी तब कमज़ोर हो जाती है जब इंसान गलत फहमी पैदा करने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बनाने लगता है। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी साथ नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। कोई बड़ा काम सिर्फ वह शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटे काम करने पर भी राज़ी कर ले। कामयाबी और नाकामी में सिर्फ यह फ़र्क है कि मैं यह नहीं कर सकता और मैं यह कर सकता हूँ। नाकामी कामयाबी से ज़्यादा इल्म देती है, नाकामी आपके किरदार का हिस्सा है। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे प्यारा वह शख्स है जो उसकी अता की हुई नेमतों में नाशुक्री नहीं करता। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत तो यह है कि वह बड़ा ही दरगुजर करने वाला रहीम है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अल्लाह जब तुम्हें अपनी तरफ लाना चाहता है तो वह किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है ताकि तुम अल्लाह की तरफ लौट सको।